आज मैं आपसे बात करूंगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। मैंने जैसे आपसे लास्ट में बात की थी, लास्ट टॉपिक में, लास्ट अपने लाइव क्लास में बात की थी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, और उसके बाद मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करना सिखाया था। आज मैं आपसे बात करूंगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में फुल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी सारे अकाउंट्स कौन कौन से हैं, वो कैसे बनते हैं। यानी एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, उस क्वेश्चन से आपको पूरे नेसेसरी लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होंगे। ठीक, तो देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे सामने दिया हुआ है। ओके, तो आई थिंक स्क्रीन मेरी क्लियर होगी आप सभी को। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो देखिए ए बी सी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इनका इक्वली है, मींस 1/3 और 1/3, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 30 सितंबर 2019। इन्होंने 30 सितंबर 2019 को फर्म डिसॉल्व कर दी। ऑन विच डेट देयर पोजीशन वाज एज फॉलोज। उनकी जो कंडीशन है 30 सितंबर को, वो दे रखी है बैलेंस शीट। ये दे रखी है, कैपिटल दे रखी है तीनों की, और क्रेडिटर्स दे रखी है। असेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, करंट एसेट दे रखी है, और कैश एट बैंक दे रखा है। टोटल बैलेंस शीट की दे रखी है 1,50,000। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ऑल द एसेट्स रियलाइज 10% लेस देन द बुक वैल्यू। कह रहा है कि सारी एसेट रियलाइज हो गई है बुक वैल्यू से 10% कम, मींस फिक्स्ड एसेट 10% कम, करंट एसेट 10% कम। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कभी रियलाइज नहीं होती, वो तो ऑलरेडी हमारी रियलाइजेबल वैल्यू है। पैसा तो ऑलरेडी रियलाइजेबल वैल्यू है ना। आगे देखिए क्या कर रखा है, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स को पूरा पूरा पेमेंट हो गया है। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड ₹500। 500 रुपए रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे किया है। एंड आगे आपसे कह रखा है देयर इज ए एंड कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर विच, 1 मिनट प्लीज, कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर विच नो प्रोविजन वाज मेड पेड एट ₹500। एक कंटिजेंट लायबिलिटी है जिसके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया था पहले, अब उसको 500 रुपए का पेमेंट किया गया है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, आपसे कहा है पूरे जो नेसेसरी लेजर अकाउंट है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था बेसिकली हम कितने अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कैश या बैंक अकाउंट। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास अकाउंट कौन सा है, बैंक का है, तो यहाँ पर हमने अकाउंट कौन सा बनाया है, बैंक का। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी एसेट है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं टू साइड में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर। तो फिक्स्ड एसेट है और करंट एसेट है, तो हमने ये लिख दिया 2 फिक्स्ड एसेट और 2 करंट एसेट। ओके, उसके बाद कैश एट बैंक को ट्रांसफर कभी करते नहीं। उसके बाद लायबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल, रिजर्व और पीएल को बेसिकली छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो लायबिलिटीज होती है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्रेडिटर्स आपका दिया हुआ है, लिख दिया हमने, बाई में ट्रांसफर कर लिया क्रेडिटर्स। ठीक, उसके बाद क्या बताया था मैंने, जितनी एसेट है इनको बेच दिया जाता है। ये एसेट आपकी 2 दे रखी है, इनको बेच दिया जाता है। बेचने की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दी होती है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है, ऑल द एसेट्स रियलाइज 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक, तो ऑल द एसेट कितनी है, 1,40,000। 1,40,000 में 10% कम कर दिया, 14,000। 1,40,000 का 10% कम करके रियलाइज, तो 1,40,000 का 10% कितना हुआ, 14,000। तो 1,40,000 में 14,000 घटा दिया, कितना बचा, 1,26,000। लिख दिया हमने बाई बैंक अकाउंट 1,26,000।
उसके बाद क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था लाइबिलिटीज का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, चाहे कोई इंफॉर्मेशन हो अथवा ना हो। लेकिन इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, तो ये जो क्रेडिटर्स है इनका टू बैंक करके पेमेंट कर दिया। ठीक, सबसे पहले क्या किया, एसेट को इधर ट्रांसफर किया, लाइबिलिटी को इधर ट्रांसफर किया, फिर एसेट को बेच दिया बाई साइड में, लाइबिलिटीज का टू साइड में लाके पेमेंट कर दिया। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 500 रुपए, तो टू बैंक अकाउंट 500 लिख दिया। कंटीजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट किया है 500 रुपए, तो ये भी टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट कर दिया। उसके बाद कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, फिर क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस या तो इधर आएगा या इधर आएगा, इधर आए तो प्रॉफिट और इधर आए तो लॉस। तो देखिए 2,01,000 है, 2,01,000 में से 1,86,000 घटाया तो इधर डिफरेंस आ रहा है 15,000, ये कहलाता है लॉस। लॉस किस में बांट देंगे, तीनों पार्टनर में। किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। किस रेशियो में, इक्वली। देखिए क्या करा है, इक्वली। तो 15,000 को तीनों में बांट देंगे, ए में 5,000, बी में 5,000 और सी में 5,000, टोटल बराबर हो गया। ठीक, अभी जो मैंने 1,26,000 की कैलकुलेशन आपको बताई थी वो दे रखा, 1,00,000 का 90%, फिक्स एसेट 90,000, 40,000 की करंट एसेट उसका 90%, 36,000, टोटल हो गया 1,26,000, जो ये यहाँ पर मैंने डाला था, ये आपको बताया था। ठीक, तो इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा अकाउंट हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं, जो कैपिटल दे रखी है एबीसी की, तो एबीसी की कैपिटल बाय बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी दे रखा हो, है ना, किसी भी प्रकार का वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दे रखा हो, कंपनी का कोई भी इंटरनल रिजर्व दे रखा हो, या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा हो, वो यहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में ये लॉस है, लॉस टू में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, लॉस को हमने टू में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, और कोई चीज बची नहीं, फिर ये टोटल कर लिया, इस टोटल में से इसको माइनस किया, जो बचा उसे टू बैंक के नाम से, जो भी बचा उसको टू बैंक के नाम से लिखकर अकाउंट। फिर समझ लीजिए एक बार, जितनी कैपिटल है उसको बाय बैलेंस बीडी करके लिख दिया। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आ रहा था और तो कहीं कुछ है नहीं, लॉस आ रहा था, लॉस आएगा तो टू में आएगा, प्रॉफिट आएगा तो बाई में आएगा, तो हमने लॉस को यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद डिफरेंस निकाल दिया, टू बैंक क्या है, ये डिफरेंस है। 30,000 में से 5,000 के 25, सब में 25-25 लिख। ठीक, उसके बाद तीसरा और आखिरी अकाउंट बनाया हमने बैंक। बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, सबसे पहले कैश एट बैंक है, इसका बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। फिर देखिए कैश एट बैंक, इस अकाउंट में आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां पीछे वाले अकाउंट में बैंक आया है या कैश आया है उसको उठा के, टू वाला है तो बाई में लिख देंगे, बाई में आया है तो टू में लिख देंगे। पीछे वाले अकाउंट कितने हैं, दो, एक तो रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल। इन दोनों अकाउंट में कहीं भी कैश या बैंक आया है, कहीं भी कैश या बैंक आया है तो उसको उठा के बैंक अकाउंट में लिख देंगे। ऊपर टू में आया है तो नीचे बाई में लिखेंगे, ऊपर बाई में आया है तो नीचे टू में लिखेंगे। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं सबसे पहले बैंक कहाँ है, ये देखिए ये दो बार बैंक आया है, टू बैंक आया है, तो दो बार बाई साइड में लिखेंगे बाई रियलाइजेशन। तो देखिए बाई रियलाइजेशन कंटीजेंट लायबिलिटी, बाई रियलाइजेशन रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक, फिर आ जाइए बाई साइड में, देखिए केवल एक बार आया है, ये बैंक आया है 1,26,000, बाई में आया है तो कहाँ लिखेंगे, टू में, तो लिख दिया हमने टू में, टू रियलाइजेशन 1,26,000। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, फिर उसके बाद देखिए रियलाइजेशन में कहीं बैंक। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड में कहीं बैंक नहीं लिखा है, टू साइड में लिखा है, टू साइड में लिखा है ए बी और सी में। तो टू में लिखा है तो कहाँ लिखेंगे, बाई में, तो बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल और बाई सीज कैपिटल। बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल और बाई सीज कैपिटल। रकम कितनी, ये दे रखी है ए की,
ये दे रखी बी की, ये दे रखी सी। इसके बाद टोटल लगा देंगे। टोटल यदि मिल जाए तो क्वेश्चन सही है, टोटल नहीं मिला तो क्वेश्चन गलत है, ये ध्यान रखिए। ठीक, अब एक बार चूंकि ये टोटल मिल रहा है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। इसमें बेसिकली हम 3 अकाउंट बनाते हैं। बनने के लिए तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनता है, और भी अलग अलग अकाउंट बनते हैं, वाइफ्स लोन अकाउंट भी बन जाता है। ठीक है, मुद्दा ये क्वेश्चन में बेसिकली कितने अकाउंट, बेसिकली 3 अकाउंट बनेंगे। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का रूल क्या है, जितनी भी एसेट है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर 2 में ट्रांसफर कर दी। ये देखिए, जितनी भी लाइबिलिटी है कैपिटल रिजर्व पीएल को छोड़कर पेबल क्रेडिटर्स बचे उनको बाई में ट्रांसफर कर दिया। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो एसेट ट्रांसफर की है इसको बेच दिया जाएगा। बेचने की इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी है, कह रहा सारी एसेट 10% कम पर बेची गई, तो टोटल एसेट थी 1,40,000, 10% कम करके वैल्यू आई 1,26,000, इसको हमने बाई में लिख दिया। ये देखिए लिखा हुआ है बाई बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज, नीचे लिख दिया एसेट रियलाइज। फिर लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाएगा, चाहे कुछ कहा हो अथवा ना कहा हो। तो लाइबिलिटीज के लिए लिखा है क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, तो हमने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर थे हमारे 60,000 के, 2 कैश करके पेमेंट कर दिया, 2 बैंक करके। फिर उसके बाद 500 रुपए का खर्चा था रियलाइजेशन का और 500 रुपए कंटीजेंट लाइबिलिटी, तो दोनों का ही पेमेंट कर दिया। 2 बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, 2 बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या कंटीजेंट लाइबिलिटी। ठीक, उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 2 में डिफरेंस आए तो प्रॉफिट, बाई में डिफरेंस आए तो लॉस। लॉस आ रहा, बाई में डिफरेंस आ रहा है कितना, 15,000 का। 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया रेशियो में, और रेशियो आपका दे रखा है इक्वली, ये देखिए। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया, यानी 15,000 को तीनों हिस्सों में बांट दिया, ए में, बी में और सी में। ओके, बात समझ आ गई। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, सबसे पहले ये कैपिटल लिखेंगे जो हमने लिख दी यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी के नाम से। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, लाइबिलिटी साइड में कहीं भी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, हालांकि वर्कमैन कॉम्पनसेशन को हम लोग कभी कभी रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन यदि रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया तो आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या कोई भी इंटरनल रिजर्व या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कि आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, जो ये रेशियो दे रखा है। कभी कभी पीएल अकाउंट यहाँ ना दे के यहाँ दे रखा हो सकता है पीएल अकाउंट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यदि पीएल अकाउंट एसेट साइड में दे रखा है तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर 2 साइड पार्टनर्स कैपिटल के। यानी एसेट में दिया है तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लायबिलिटी में दिया है तो बाई में, यानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में देख लिया प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, और लॉस हो रहा है तो कहाँ। तो लॉस हो रहा है, लॉस को हम इधर लिखते हैं और प्रॉफिट को इधर लिखते हैं, तो लॉस हो रहा है लिख दिया। उसके बाद हमने इस अकाउंट का बैलेंस निकालने के बाद फिर हमने तीसरा और आखिरी अकाउंट बैंक अकाउंट बनाया। बैंक अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या किया, ये कैश एट बैंक का बैलेंस लिखा यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी के नाम से। और उसके बाद ऊपर वाले अकाउंट में जहां जहां बैंक लिखा है उसको 2 का बाई में बाई कर। तो ये देखिए 3 बार 2 बैंक अकाउंट लिखा है, 3 बार लिखा है 2 बैंक अकाउंट, तो 3 बार हमने लिख दिया बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन और बाई रियलाइजेशन। 3 बार लिखा है, तीनों बार लिखा है। ठीक, उसके बाद आते हैं, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में बाई में देखिए 1 बार लिखा है बैंक अकाउंट, तो बाई वाला 2 में लिख दिया, 2 रियलाइजेशन। फिर देखिए रियलाइजेशन में कहीं भी उसके बाद बैंक नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक, अब आए पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में ये 2 बैंक लिखा है ए बी सी के नाम से, तो ये लिख दिया तीनों का, बाई ए, बाई बी, बाई सी। उसके बाद टोटल मिल जाए तो क्वेश्चन सही, अन्यथा क्वेश्चन गलत। तो इस तरीके से समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आज मैंने आपको यूट्यूब लाइव में ये बताने की कोशिश की कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में लेजर अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। सवाल आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कोई छोटा चैप्टर नहीं है, ये काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत कुछ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि और इससे ज्यादा हमको यदि इसके बारे में पढ़ना हो तो क्या करें। तो देखिए, यदि कोई सवाल है तो सवाल बाद में आता है, उसका
जवाब पहले आ जाता है, मेरा अपना मानना है। क्योंकि कोई समस्या बाद में आती है, उसका सॉल्यूशन पहले आ जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने मोबाइल को उठाइए, गूगल पर जाइए www.isc.online, www.isc.online पर जाएँगे, उसको सर्च मारेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। जब आपका ये पेज खुल के आ जाए तो इसके सर्च बॉक्स में जाइएगा और अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी डालिएगा। जब अकाउंटेंसी डालेंगे तो अकाउंटेंसी 12th फॉर ऑल बोर्ड्स आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से ये पेज खुल के आ जाएगा। यस, ये आपका पेज खुल के आ जाएगा। फिर अब सवाल आता है कि आपके मन में, वही मैंने कहा ना कि आपको लग रहा होगा बाकी का और कैसे पढ़ें, क्या करें? तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और इस कोर्स को जब आप परचेज कर लेंगे तो बाकी के आपके जितने सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। सवाल आता है आप ये कोर्स क्यों परचेज करें? तो आइए देख लेते हैं एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके।
इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है, तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है। क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपकी आत्मा खुश होती है और आत्मा में ही पर। तो देखिए, आपको एक बात समझ में आई होगी, प्राइस इतना कम रखा है, ये कोर्स आप क्यों परचेस करें। प्राइस पे जरा नजर मार लेते तो प्राइस देखिए कितना है, 389। शायद इतने रुपए में आपको टेक्स्ट बुक भी नहीं मिलेगी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कोर्स क्यों खरीदें, वाई दिस कोर्स में आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे सब अच्छे से, और आपने प्रमोशनल वीडियो भी सुन लिया होगा। बात करते हैं कि यदि आप 389 रुपये खर्च करते हैं तो आपको इसमें मिलने वाला क्या है। तो आप देखिए, दिस कोर्स इज डिविजिबल इन 15 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स है इसमें। और इस समय जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 6 है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक, आइए बात करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है तो मैंने तो केवल 2 लाइव क्लास में फिनिश कर दिया। यदि आप कोर्स परचेस करते तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपको 14 लेक्चर्स मिलने वाले, ऐसे 14 लेक्चर्स है। ठीक है, 14 लेक्चर्स है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, और बात करें तो कुल इसमें लेक्चर्स कितने हैं, 247 लेक्चर्स हैं। फुल लाइफ टाइम एक्सेस है, यानी एक बार आप परचेज करेंगे जीवन पर्यंत के लिए हो गया। एक्सेस ऑन मोबाइल, मोबाइल पर आप एक्सेस कर सकते हैं। पूरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, पूरा कोर्स को पढ़ने के बाद आपको आईएससी की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा अकाउंटेंसी का। ठीक है, सवाल आता है कि आप क्यों खरीदे। तो कई कारण है, ये आप देख भी सुन भी चुके होंगे क्यों खरीदे। और अभी तक यदि आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, खरीद लिया है तो लोगों को शेयर करिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर करना चालू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इतने छोटे से एक कदम से हम लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और हम लोग और काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। सवाल आता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो कोर्स को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। उसके बाद भी यदि कोई समस्या आए खरीदने में, तो मैं समस्त समस्याओं का एक निवारण यंत्र आपको दे रहा हूं। ये निवारण यंत्र है, इसका नाम है 9415146744। ये मेरा नंबर है, यही कॉलिंग, यही व्हाट्सएप, सब कुछ यही है। आपने कोर्स अभी नहीं खरीदा है, खरीदना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। खरीद लिया है, पढ़ रहे हैं, कोई समस्या आ रही है तो भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कभी हो सकता है कॉल पिक ना हो, कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यू हो या व्हाटएवर, जो भी कुछ हुआ, व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। मैं फ्री होके जैसे संभव होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। पता नहीं आपके एक छोटे से ये कदम से किस छात्र की जिंदगी बदल जाए और उसकी कितनी दुआएं आपको मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूट्यूब लाइव पर नेक्स्ट ट्यूसडे को। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।